हेलो एवरीवन। तो जो एच सी एस मेंस का रिजल्ट आया था उसके जो अगेंस्ट थे जो लोग, उन्होंने इसके ऊपर जो केस की पेंडिंग थी पेंडेंसी, वो एक तरीके से आज केस फाइल हो चुका है हाई कोर्ट के अंदर। और इस वीडियो में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, कि क्या इसमें इंटरिम रिलीफ के चांसेस हैं, या सेकंड जो सिनेरियो ये हो सकता है कि क्या रिजल्ट पे ही स्टे हो जाएगा। तो एक तरीके से सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर एच पी एस सी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा आज तक कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ है कि आप अगर रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपको कोई इशू, या आपका किसी कारण से केस डिले होता है, या कुछ आपके अगेंस्ट फैसला आ सकता है। तो इससे पहले भी कुछ केसेस हुए थे। जो एडीओ की भर्ती थी, एडीओ की भर्ती में भी कुछ केसेस हुए थे। तो उसमें भी ऐसे पॉइंट्स उठे थे, क्योंकि वो अप्रोक्स 600 वैकेंसीज थी, और जस्ट 60 कैंडिडेट्स क्लियर कर पाए थे रिटन टेस्ट को। तो सेम सिनेरियो में उसके ऊपर भी फरवरी में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था। इवन एक यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसके ऊपर कंटेंशंस दी थी कि भाई क्या आपको सिर्फ पूरे अब पूरे स्टेट में आपको सिर्फ 60 बच्चे मिल रहे हैं, यानी कि सीट्स खाली रह रही हैं। तो उसके रिगार्डिंग एचपीएससी ने फिर कुछ कुछ टाइम के बाद क्लैरिफिकेशन दी थी कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया है जो 45% का, अगर आप स्टूडेंट इतने मार्क्स नहीं लेके आप किसी भी कारण से इतने पॉसिबल नहीं हो रहे उनके मार्क्स, तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो एडीओ की जो भर्ती थी, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती थी, उसमें सेम ऐसी कंटेंशन हुई थी फरवरी के अंदर। तो उसमें भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि एचपीएससी ने अपनी जो स्टैंड था वो बदला था। तो जो पुराने इसमें आप जो भी इतने कुछ एग्जांपल्स हैं नियर फ्यूचर के, तो उसके अकॉर्डिंग तो जिन लोगों का अभी एक तरीके से इंटरव्यू है, उनको तो एक तरीके से इस पे फोकस अभी करना ही नहीं चाहिए। तो आप तो अपनी तैयारी पे कंटिन्यू रहे हैं, क्योंकि ये आपके 4 या 5 डेज आपके बचे हुए हैं। तो इसमें आपका फोकस सारा का सारा आपका इंटरव्यू पे होना चाहिए। तो ये केसेस तो चलते रहते हैं, क्योंकि आदत सी है इस कमीशन को, और यहाँ के हरियाणा स्टेट के बच्चों को भी। और अ, मैं इसके फेवर में, कोई अगर किसी को डाउट है कि आप इसके फेवर में हो, आप इसके अगेंस्ट में हो, तो मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, आई एम नॉट इन फेवर, आई एम नॉट इन अगेंस्ट। तो अगर आप इसमें अ, कोई आपका ओपिनियन है तो आप इसको ओपिनियन रख सकोगे। कल ये कल चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कोर्ट इसके ऊपर क्या संज्ञान ले रहे हैं, या आपको इंटरिम रिलीफ मिलेगी, या फिर फाइनल रिजल्ट पे स्टे आएगा, या फिर इसको इस पे डिसमिस होने के चांसेस हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको कल तक पता चल जाएंगी। और जो एडवोकेट है वो एक तरीके से एक अच्छे एडवोकेट हैं, आदमाराम जी। तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर दूसरी तरफ से एजी हरियाणा का कोरेस्पोंडेंट बना गया है इस केस के अंदर। तो कल तक सारा क्लियर हो जाएगा। पर जिसका इंटरव्यू है तो आप इस तरफ ध्यान दें ही ना, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है नहीं। और एक एक पॉइंट और भी थोड़ा सा पिटिशंस के अंदर है कि जो केस जिन 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 कैंडिडेट्स ने केस फाइल कराया है, अ, उनने जो मनी कलेक्ट की है, वो मनी कलेक्ट बहुत सारे लोगों ने करी है, पर इसमें पटिशनर सिर्फ 25 लोग ही बन पाए हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी बच्चे कुछ अपनी जो उनकी ग्रीवेंसीज हैं कि हम पिटिशनर नहीं बने, क्या हमारा फ़ायदा नहीं होगा। देखो, केस में जो अगर जनरल ऑर्डर आते हैं तो वो सबको बेनिफिट करेगी। अगर
जो एडवोकेट होता है वो कोर्ट के सामने ये प्लीड करता है कि आप इंटरिम रिलीफ हमारे पिटिशनर को दे दीजिए, तो जो रिलीफ मिलेगी वो सिर्फ पिटिशनर्स को ही मिलेगी, सबको वो रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको केस में पार्टी बनना होता है, बिना पार्टी बने आपका कोई केस में स्टैंड होता नहीं। तो अगर जनरल ऑर्डर्स आते हैं, अगर जनरल ऑर्डर आते हैं तो सबका बेनिफिट होता है इसमें, चाहे किसी के कितने भी मार्क्स हैं वो सबका होगा इसके अंदर। और अगर प्रेयर्स, मैं दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ, प्रेयर्स आर दीज की interim relief may be provided to the petitioners, then only relief will be given to those people who are in the petition, who has signed the वकालतनामा in the name of the advocate। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसमें ये है कि शायद ये चीज़ें पैसे कलेक्ट होने से पहले हो सकती थी ये बात, पर किसी कारण से नहीं हुई है। तो वो आप लोगों का इंटरनल मैटर है, आप उसको देखिए। बट ये पक्का क्लियर है कि अगर जनरल कोई ऑब्जर्वेशन आती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से तो वो सब पे एप्लीकेबल होगी। अगर पिटिशनर्स के लिए प्लीडिंग होती है तो पिटिशनर्स को बेनिफिट होगा, किसी और को बेनिफिट नहीं होगा। ये भी पॉइंट क्लियर है। तो कल तक चांस देखते हैं कल कोर्ट के अंदर क्या होता है। और सबके लिए ऑल द बेस्ट, जिसका भी इंटरव्यू है कीप प्रिपेयरिंग, you never know what will happen, just focus on your paper again. True, all the very best, thank you.